गुड इवनिंग आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड सेमेस्टर है, DLED सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। तो 3 टॉपिक मैंने कल करा दिए थे पिछली वीडियो में और 3 टॉपिक से ज्यादा आज कराएंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या है टॉपिक, यूपी DLED सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए और हम पूरी क्लास कराएंगे, आपकी पूरा कोर्स कराएंगे और आप अच्छी से पास हो जाएंगे। आपको पता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे थे उन्होंने जब एग्जाम दिया तो उसमें मैथमेटिक्स में उनके आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वे अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी नहीं की थी। उम्मीद करते हैं कि अब के आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक और गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक कहलाती है। ठीक है, अपवर्तक होते क्या है समझ लीजिए। वो तो मैंने लिखा हुआ है, अपने नोट कर सकते हो, लेकिन समझने की कोशिश करिए जिससे कि आप है ना बहुत दिनों तक इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्या होती है अपवर्तक या गुणनखंड क्या होते हैं। मान लिया जैसे कि हमने क्या किया है, कोई संख्या ले रखी है और उस संख्या, वह जो संख्या ली है वह संख्या किस किस संख्या से कट रही है, तो जिस जिससे वो कट रही है में सभी उसके क्या होंगे, अपवर्तक होंगे। क्या होंगे, अपवर्तक होंगे या गुणनखंड होंगे। जैसे कि इन्होंने दिया है 12 के अपवर्तक क्या होते हैं। देखिए 12 किस किस से कट रहा है, 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो किससे हो रहा है, देखिए 12 है ना, जो 12 किस किस से कट रहा है, तो 12 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो ये जितने से भी कट रहा है ये सभी क्या होंगे, उसके अपवर्तक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा अपवर्तक क्या होते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं 20 के अपवर्तक क्या होंगे, तो सीधी सी बात है 20 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है, फिर 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 10 से कटेगा और फिर किससे कटेगा, 20 से कटेगा। तो जितनों से भी ये कटा है सभी उसके अपवर्तक कहलाते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा अपवर्तक होता क्या है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अपवर्तक को क्या बोलते हैं, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। समझ लीजिए अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, सबसे पहली और सम अभाज्य संख्या 2 होती है। समझ में आ गया होगा, सबसे पहली और सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और जो 1 होती है ना संख्या, 1 न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जब हम किसी संख्या को उसके टुकड़े करते हैं, उसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो वे जो गुणनखंड आए हैं वे अभाज्य होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो गुणनखंड आ रहे हैं तो उन सभी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 18 हो गया, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए 18 कैसे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है तो 2 भी अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है, फिर 3 से कट रहा है तो 3 या 9 दूनी 18, तो कितने टुकड़े हो गए हैं, 2 3 3। तो ये तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जब इनके गुणनखंड अभाज्य होते हैं तो इसी की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आगे देखिए अपवर्त्य गुण। अपवर्त्य गुणज क्या होता है, अपवर्त्य गुणज देखिए क्या होता है, मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं इनको। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य, कोई भी संख्या ले लिया हमने, किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य, उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर, कोई संख्या ले रखी है, उस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने करने से प्राप्त होता है, से छूट गया, करने से प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाती हैं। सीधी सी बात है, कुछ चीज तो परिभाषा है, आप अपने तरीके से समझ लीजिए, चाहे परिभाषा याद हो या ना हो लेकिन समझ लीजिए कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपवर्त्य गुणज क्या होते हैं। ठीक, अपवर्त्य गुणज देख लीजिए, यानी कि यदि हम
टेबल लिखते हैं ना छोटे बच्चों का, तो क्या करते हैं शुरू में, यानी कि वन का हम टेबल लिखते हैं तो क्या करते हैं 1 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या लिखोगे 1 गुणा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 गुणा 3। तो ये जो इससे 1 2 3 4 5 से गुणा कर रहे हैं ना 1 को, तो यही इसके गुण जोड़ कर जाएंगे। समझ में आ गया? जैसे कि हमने क्या है 2, 2 का टेबल कैसे लिखते हैं 2 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2, फिर क्या करेंगे 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये जो आ रहे हैं जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से करते हैं गुणा, फिर 2 से कर रहे हैं 2 में गुणा, फिर 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 में 4 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं। तो ऐसे जो गुणा करते जा रहे हैं, जिन संख्याओं से गुणा करते जा रहे हैं, वे क्या हो जाएंगे उसके अपवर्त्य या गुणज कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपकी ये बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभी। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ एग्जांपल करा रहे हैं मैं। देखिए क्या करा रहे हैं भाई, 10 के गुणनखंड कैसे करोगे आप। 10 के गुणनखंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, 10 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो कीजिए भाई, क्या हो जाएगा। चलिए चलिए गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक तो 10 के जो गुणनखंड होंगे में होंगे 1 2 5 और 10, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, जिससे ये कट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इस टाइप का, देखिए समझ लीजिए। 2 में क्या कह रहा है भाई, 7 के प्रथम 5 अपवर्त्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा कीजिए, ये भी ऐसे बनना था भाई, कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए कैसे होंगे देखिए, अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य होता है इसके गुणनखंड। तो आज करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया 7, 7 को हमने 1 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 को 2 से गुणा कर दिया है तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 7 को हमने 3 से गुणा कर दिया है तो कितना हो जाएगा 21 21 हो जाएगा, फिर 7 को गुणा कर दिया 4 से तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर 7 को गुणा कर दिया हमने 5 से तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये सब कितने हैं, 7 के पहले 5 अपवर्त्य हैं। क्या है ये, अपवर्त्य हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल है इन पर ही, तो इसीलिए समझा रहे हैं, फिर कल से क्लास शुरू कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा 18 और 24, 18 और 24 के अपवर्तक ज्ञात करने तुम्हें, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसके जो अपवर्तक होते हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर क्या होता है, अपवर्त्य तो कहते हैं उसके गुणज को, जैसे कि हमने ये निकाला है अपवर्त्य। अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक होते हैं जिससे वह कट रहा है, जैसे कि हमने 18 लिख दिया है तो 18 के अपवर्तक क्या होंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आगे 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 18 हो जाएगा। इनसे ये कट रहा है। ऐसे ही हमने 24 का कर दिया है, 24 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।